स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस ड्रॉ किया गया है टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक मेंडल का एक्सपेरिमेंट है बेटा, इनके बीच में क्या करवाया गया था, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। आर्टिफिशियली पॉलिनेशन किया गया था, मेंडल ने यहाँ पर पॉलिनेशन करवाया था, क्योंकि पी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है बर्ड स्टेज में ही, लेकिन यहाँ पर इमेस्कुलेशन और बैगिंग की हेल्प से मेंडल ने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, ठीक है ना। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में जो यहाँ पर इनकी F1 प्रोजेनी मिली थी, तो मेंडल को वो बेटा सारे के सारे कैसे प्लांट मिले थे, टोल प्लांट मिले थे, ठीक है ना। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले थे, टोल प्लांट मिले थे। लेकिन अब मेंडल को तो सिर्फ यहाँ पर फिनोटाइप दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक टोल प्लांट लिया था पी का, दूसरा उसने ड्वार्फ प्लांट लिया था। दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुई, उन पे सीड्स, वहां पर फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड्स बने, और जो सीड्स बने और फिर मेंडल ने उन सीड्स को फर्दर ग्रो किया, तो वो सारे के सारे जो प्लांट उन सीड्स से बने बेटा, वो सारे के सारे टोल प्लांट थे। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर कहां चला गया सबसे पहले तो, ठीक है ना। स्मॉल टी वाला जो जीन था वो कहां चले गए, वो एलील कहां चले गए, ठीक है। दूसरी चीज कि जो यहाँ पर टोल प्लांट मिले हैं, क्या उनका जीनोटाइप एग्जैक्ट इनके जैसा है, जो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट टोल प्लांट लिए हैं, क्या इनका जीनोटाइप इनके जैसा है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है बेटा टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ पर टोल प्लांट मिले, ठीक है ना, लेकिन टोल प्लांट होने के लिए दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं ना बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल टी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो। दो सिचुएशन हो सकती है टोल प्लांट होने के लिए। तो मेंडल कैसे पता करे कि यहाँ पर जो हमें F1 प्रोजेनी मिली है, उनका जो जीनोटाइप है वो ये वाला है या फिर ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें F1 या F2 जो भी प्रोजेनी हमें मिली है, उसका क्रॉस करवाते हैं बेटा रिसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है ना। उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाते हैं। यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। अब देख लो, दो सिचुएशन हम बना के चलेंगे, हम इनको भी लेके चल सकते हैं और हम इनको भी लेके चल सकते हैं। दोनों सिचुएशन को लेके चलेंगे। सपोज करो हमें मिले हैं कैपिटल टी, ठीक है ना। सपोज करो ये जीनोटाइप F1 का जीनोटाइप कैपिटल टी है, और इसको अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं, तब हमें कौन से आगे F1 यहाँ पर कैसे सीड्स आगे फर्दर मिलेंगे, या फिर जो हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी ये मान लेते हैं, इनका भी क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाते हैं, तो तब हमें यहाँ पर इस टाइप की प्रोजेनी मिलेगी, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे बेटा, तो हमें ऑल प्लांट कैसे मिलेंगे, टोल मिलेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टोल मिलेंगे। और जब हम यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे, तो हमें यहाँ पर 50% प्लांट टोल मिलेंगे, ठीक है, और 50% प्लांट ड्वार्फ मिलेंगे इस वाली सिचुएशन में, ठीक है ना। तो अगर इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारा जीनोटाइप ये वाला है, ठीक है ना, तो हमें ये रिजल्ट मिलने चाहिए, 50% प्लांट टोल होने चाहिए, 50% प्लांट ड्वार्फ होने चाहिए, कि 1:1 का रेशो होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। और अगर हमारे जो F1 हाइब्रिड्स हैं, या जो F1 प्रोजेनी मिली है, अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो हमें सारे के सारे प्लांट टोल मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट को लगाया, टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है ना, और उन्हें ये वाला रिजल्ट मिला, ठीक है ना। कौन सा रिजल्ट मिला, उन्हें ये वाला रिजल्ट मिला जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया F1 हाइब्रिड का। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जीनोटाइप मिला है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस की हेल्प से किसी भी प्रोजेनी का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आया या नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना।